लायंस इंटरनेशनल प्रांत 3233 G2 की तृतीय कैबिनेट मीटिंग प्रवेक का आयोजन लायंस ऑफ नागदा के आतिथ्य में दिव्यांगजनों सशक्तिकरण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत तथा 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना स्नेह के लायंस हॉल में संपन्न हुई। कार्यक्रम संयोजक लायन सतीश बजाज एवं लायन हरीश तिवारी ने बताया कि प्रांतपाल PMJF लायन मनीष शाह की अध्यक्षता में प्रांत 3233 G2 के रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन एवं प्रांतीय चेयरपर्सन के साथ 120 क्लबों के पदाधिकारियों ने शिरकत कर उनके द्वारा की गई प्रशासनिक एवं सेवा गतिविधियों पर मंथन किया एवं आगामी समय में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। अतिथियों ने प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न सामाजिक विषयों पर प्रकाशित सर्कुलर एवं स्नेह के सेवा व नेतृत्व पर बने कैलेंडर का विमोचन भी मीटिंग के दौरान किया। इस अवसर पर प्रांतपाल लायन मनीष शाह, उप प्रांतपाल द्वितीय लायन महेश मालवी, कैबिनेट सचिव द्वय लायन उर्वशी शाह एवं लायन शरद द्विवेदी, कैबिनेट कोषाध्यक्ष लायन अशोक तोष्णीवाल, पूर्व प्रांतपाल लायन PS बग्गा तथा लायन डॉक्टर अजय गुप्ता के आतिथ्य में दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु निक्सी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रदत्त राशि से नवनिर्मित सृजन हाल का लोकार्पण किया गया। लोकार्पित सृजन हाल में प्रांत के विभिन्न क्लबों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों हेतु आयोजित कार्यशाला में स्नेह संस्थापक लायन पंकज मारू द्वारा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों हेतु भारत सरकार के ADIP व राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रांतपाल ने इस मौके पर लायन गोविंदलाल मोहता, लायन गुलजारीलाल त्रिवेदी, लायन पंकज मारू, लायन विनयराज शर्मा, लायन रवि शर्मा, लायन अजय अग्रवाल, लायन अशोक बिसानी, लायन वीरेंद्र मालपानी एवं लायन सोनू मारू को सम्मानित किया। इस अवसर पर लायन अजय पोरवाल, लायन मनीष गहलोत, लायन कमलेश जायसवाल, लायन लता खेतान, लायन राजेश मोहता, लायन सुनील नरूला, लायन विजय पोरवाल, लायन झमक राठे, लायन प्रदीप रावल, लायन अरविंद नहार, लायन नंद कुमार मिश्रा, लायन सुशील ओझा, लायन राजेश इंद्र, लायन राकेश डाबे, लायन मुकेश राठौड़, लायन ओम बैरागी, लायन RK यादव, लायन सलीम खान सहित प्रांत के अनेक क्लबों के लायन सदस्य, स्नेह स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित थे। 14 में हमने शुरू किया था और 2018 में ये लायंस हॉल बना। इतना शानदार लायंस हॉल पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है और उसमें ये पहली कैबिनेट मीटिंग करने का जो अवसर लायंस ऑफ नागदा को आपने दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वो लायंस हॉल है एकमात्र जिसमें 1917 से लेकर आज तक के सफर में लायंस इंटरनेशनल के जितने प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनकी सबकी फोटो पीछे वाली दीवार पर लगी हुई है। ये जब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नरेश भाई अग्रवाल जब आए थे और उन्होंने इस बात की बहुत तारीफ की कि मैंने पहली बार ऐसा देखा कि लायंस की इतनी ब्रांडिंग हुई है। साथ ही जितने देशों में लायंस इंटरनेशनल है उनके सबके ध्वज यहाँ ये परमानेंट लगे हुए हैं। लायंस हमें बहुत कुछ देता है, आवश्यकता है हम इसको किस दिशा की ओर ले जाएं। मैं आप सबके स्वागत के साथ बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। पिछले साल राजू मनवानी जी जब यहाँ आए थे, उनका एक नारा था प्राउड टू बी अ लायन और मैंने यहाँ लिखा हुआ था ब्लेस्ड टू बी अ लायन। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये आपने क्यों लिखा। मैंने उन्हें कहा हम लायंस में सेवा करने आए हैं और ये प्रभु की कृपा है कि उसने हमें इस संस्था से जोड़ा है, हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम इस समाज के लिए कुछ कर पाए। इसलिए इसमें कहीं भी रत्ती भर भी अहंकार ना हो। हम प्रभु का आशीर्वाद इसे मानते हैं कि उसने हमें लायन बनाया और इसलिए मैं कहता हूँ ब्लेस्ड टू बी लायन। आई थिंक इस सोच के साथ हम लायंस इंटरनेशनल की विसर्ग की भावना को कामयाब कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब हमारे बच्चों ने एक शानदार प्रदर्शन आपने देखा, ये वो बच्चे थे जो राष्ट्रपति भवन में इंडिया का पहला इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों का बैंड था जिसने राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुति दी थी। उनकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर हमारे विदिशा के आदरणीय CL गोयल साहब ने उन बच्चों को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी है। मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और उनकी संवेदनाओं को प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं इन 4 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी
जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला ही उजाला हो आपके जीवन में इतना कि सूरज भी रोशनी मांगे आपसे, सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय है मंच में लायंस डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट सचिव लायन शरण जी त्रिवेदी जी के सुपुर्द करता हूं आगे की कार्रवाई। सर्वप्रथम तो लायंस ऑफ नागदा के प्रतीक सदस्य के प्रति डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी होने के नाते मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद के साथ बहुत कला आई थी, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ मैं उपस्थित मैंने कोई लक्ष्य 100, 50, 150 का नहीं रखा है। जितने विलिंगली बन रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। और आपका डोनेशन मात्र नहीं है, हम इंटरनेशनल में जब जाते हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, कि वहाँ पर हमारी 3233 की पोजीशन सबसे नीचे होती है डोनेशन के मामले में। लेकिन इंटरनेशनल बर्ताव नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता। जब शानदार 4 प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, बगल साहब यहाँ बैठे हैं, 16 तारीख को हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि चाइल्डहुड बच्चों के कैंसर के पेरेंट्स को रहने के लिए है। तो आप देखिए, एक ग्रांट वो आ गई है, नेक्स्ट वन भोपाल साउथ के लिए आई है, ओल्ड एज होम के रिनोवेशन के लिए। उसके बाद की 2 ग्रांट्स पाइपलाइन में है, एक भोपाल के अंदर डायलिसिस मशीन को लेकर है और एक पैराइटल कैंसर को लेकर है। तो निरंतर तुलना करिए आप कि हमने कितना पैसा दिया, तकरीबन 70 लाख दिया हुआ 4 साल में, हम 4 करोड़ से अधिक की राशि लेकर आ रहे हैं। तो यह राशि सिर्फ लाना ही नहीं, इस राशि का उपयोग जिन प्रोजेक्ट में होता है वह लोग कहीं ना कहीं जाकर लाइन्स की बात करते हैं। इमेज बिल्डिंग, हम बहुत बात इमेज बिल्डिंग की करते हैं, मार्केटिंग की करते हैं। मैंने एक जोखिम लिया है इस वक्त, जुलाई माह में भोपाल की विजिट पर था। भोपाल में एक लाइन हमारे लायंस क्लब भोपाल वायर के मेंबर हैं, अपने वर्मा, उन्होंने मुझसे चर्चा की और उस चर्चा में उन्होंने कहा सब हम एक ट्रेड फेयर आयोजित करना चाहते हैं और आपकी स्पॉन्सरशिप इसमें होना चाहिए। मेरी चर्चा कुछ लोगों से हुई, कुछ का कहना था कि इसमें कैसे करेंगे, क्या पैसा लगेगा, कैसे आगे हो पाएगा। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा उसमें था कि मैं लायन मेंबर हूँ, मुझे आप परमिट करिए कि डिस्ट्रिक्ट इसको स्पॉन्सर कर रहा है। जब यह स्पॉन्सरशिप पहली बात थी कि लायंस का लोगो हमने दिया, लायंस के लोगो की तारीफ की बात है कि 4 दिन के अंदर उनको BNI, रोटरी क्लब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 4 अन्य संस्थाओं ने भी अपनी स्पॉन्सरशिप लायंस को देख कर दी। और 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच रानी कमलापति ट्रेड फेयर भोपाल में आयोजित हुआ। मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि मैं भी आश्वस्त नहीं था कि वह फेयर इतना सक्सेसफुल होगा। वो वीडियो में भैया भाई साहब बस अब चीज दीजिए। NIC जो निक्सी है उसने 15 लाख रुपए दिए थे स्नेक को, उसमें हमने ये वाला रूम और ये ड्राइंग रूम बनाया है, अभी हम सब देखेंगे। आइए भैया। और एक ऊपर हमने ओपन टेरेस कैफेटेरिया बनाया है, जो हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे रन आइए अंदर हॉल में ओपन कीजिए सर आप यस आइए भैया। लायन मनीष शाह जी, आदरणीय महेश मालवी जी, हमारे पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय बगड़ा जी, आदरणीय लायन डॉक्टर अजय गुप्ता जी, हमारे बीच में लायंस क्लब नागड़ा जन्मेजय की अति है कि आज इस हॉल का उद्घाटन एक ऐसे अवसर पर होने जा रहा है जो बड़ी मन में तमन्ना थी। पहली बार आज यहाँ चूंकि लायंस का इतना बड़ा समागम हो रहा है, और इस हॉल के बारे में बताना चाहूंगा कि NIC आप देखते होंगे जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो NIC बनाती है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
का जो कंपनी है निक्सी, उनके द्वारा हमको पिछले वर्ष 17 लाख रुपए प्रदान किए गए थे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, इन बच्चों को सिखाने के लिए। तो हमने ये हॉल, इसके पास वाला एक रूम और साथ में ऊपर टेरेस पे हम एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। इवनिंग में हमारे बच्चे रूफटॉप कैफेटेरिया, जो मेंटली चैलेंज बच्चे रन करेंगे, वो हमने ऊपर बनाया है। तो 17 लाख रुपए की लागत से ये सब चीजें बनी हैं और ये एक हॉल एडिशनल हमारा जो नीचे लायंस हॉल है उसके अतिरिक्त हमारे पास हो गया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, आज आप सब यहाँ पधारे और इस हॉल के इनॉग्रेशन में हम हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। तो संपूर्ण लायंस ऑफ नागरा की ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चूंकि कैबिनेट मीटिंग होना है, मैं गवर्नर साहब से जरूर कहूंगा कि 2 शब्द आप अपनी हॉल कमरे और छत पर जो मैंने कल देखा जिसका कैफेटेरिया कह रहे हैं, वाकई एक और उपलब्धि है लायंस ने नागरा को हमारा मल्टीपल वर्ण भारतवर्ष में एक अलग निगाह से देखा जाता है। तीर्थ स्थल मैं ऐसे हमेशा कहता आया हूँ। लायंस ऑफ नागरा की टीम जो कि 5 अध्यक्ष है, मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ कि आपका कार्यकाल स्वर्णिम है जब इस अवसर पर इस बहुउपयोगी हॉल का उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ मेरे साथ उपस्थित BDG2 लाइन महेश मालवी जी, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJ लाइन PS बघेल साहब, MJ लाइन डॉक्टर गुप्ता, संजय गुप्ता साहब, मेरे बेटा लाइन गुरशी साहब, लाइन शरद द्विवेदी, और यदि मैं पंकज जी का नाम नहीं लूँगा तो कहीं ना कहीं गलती होगी। इस स्नेह को जिस लगन से उन्होंने चलाया है और लायंस ऑफ नागरा की पूरी टीम, हर एक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिनका कि विशेष रूप से इन्वॉल्वमेंट इस टीम में रहता है और वो बिटिया सोनू, जिसको मैंने हमेशा उस वर्ग के लिए काम करते देखा जिनसे प्रेरित होकर पंकज जी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। लायंस में हम क्यों हैं, एक प्रश्न हमेशा करते हैं और उसका जवाब आता है कि सेवा हमारा प्रोडक्ट है। एक गवर्नर होना और गवर्नर होने के नाते मैं विजिट्स में आपसे अपील करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करना है जिससे समाज का व्यक्ति जो हमारे लाइन मेंबर नहीं है वह प्रेरित होकर लाइन बने। तो साथियों, आज कुछ ना कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट के साथी और PhD जिसको आपने बुलाया है इस भवन के विजिट के लिए, और स्पेशली दिव्यांग जन के लिए इक्विपमेंट और क्या मदद किस तरीके से हो सकती है, उसकी वर्कशॉप हमारी कैबिनेट मीटिंग यहाँ चलेगी, उसके बाद में यहाँ शुरू हो जाएगी। तो आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे आने वाले वर्षों में। मेरा कार्यकाल भले ही 30 जून को समाप्त होता है, लेकिन वर्षों तक हम मेरी दिव्यांग सेवा में इस संस्था के सहयोग से अपने क्षेत्र में काम कर सकेंगे। तो लायंस की इमेज जिसकी कि हमेशा हम चिंता करते हैं वह 2 गुनी नहीं 4 गुनी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ इस शानदार हॉल के लिए, सुंदर व्यवस्था के लिए लायंस ऑफ नागरा की पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे निवेदन है, जो कैबिनेट के साथी हैं वो सब लायंस हॉल में नीचे। 1 हफ्ते पहले ही भारत सरकार ने स्नेह को पूरे भारतवर्ष में दिव्यांगजनों को कहीं भी सामग्री देने के लिए अधिकृत कर दिया है। अब हम कहीं भी कैंप लगाकर दिव्यांगजनों को सामग्री दे सकते हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार की एक और योजना है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स को काम की मशीन, छड़ी, व्हीलचेयर ये सब दी जाती है। वो योजना के लिए भी हमें अधिकृत किया गया है। मैं चाहता हूं कि लायंस के माध्यम से हम उन चीजों को उन लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, और स्नेह इसमें एक ब्रिज का काम करेगा। तो हम लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इस वर्कशॉप में हम उसकी बात करेंगे। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ से उसको नहीं पहचान है मेरी, जिसको हमें वो जाने मेरी, उसको नहीं पहचाने मेरी, यार मेरा तो जाने मेरे यार को मैं
भजन की जो अगली लाइन है वो वाकई कमाल की है। आप सब लोग ताली पेटी में रखें। क्या होगा फिर तेरा जो ही रूठ जाए, शंकर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए, डम 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 धुना बाजे, बम 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 फिर धुना नाचे, डम 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 धुना बाजे, बम 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 फिर धुना नाचे, प्यार मिला तू आगे मेरे यार को बना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को बना दे, वो प्यार फिर जगा दे। और वयोश्री योजना के तहत किस प्रकार से हम दिव्यांगों को, सीनियर सिटीजन को हमारे क्लब के माध्यम से क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं जब भी लायंस साथियों से बात करता हूं तो ये बात हमेशा आती है और हम सब इस बात को मानते हैं कि क्लबों के अंदर निश्चित रूप से फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं और सेवा गतिविधियों के लिए हम किस प्रकार से काम करें। तो मैं उसका एक सॉल्यूशन यही बोलता हूं कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं इस देश में हैं, लेकिन वो योजनाएं जिन लोगों के लिए है उन लोगों को पता नहीं है कि उन योजनाओं का लाभ कैसे लें। एज ए लायन हम एक ब्रिज का काम करें, क्योंकि हम समझते हैं हमारे अपने संपर्क हैं और उन संपर्कों के माध्यम से उन लोगों तक हम उस चीज को पहुंचा सकते हैं। उससे हमें संतुष्टि भी होगी और उन लोगों का काम भी होगा और सरकार को भी खुशी होगी। 6 साल पहले नरेश अग्रवाल जी के साथ, भारत सरकार के साथ एक MOU लायंस के लिए, जब मैं मिनिस्ट्री में हुआ करता था, साइन किया था कि लायंस के माध्यम से ये कार्य किया जाएगा और कुछ काम शुरू हुआ, लेकिन अभी उन्होंने फाइनली स्नेह को पूरे इंडिया में इस प्रकार के निःशुल्क उपकरण बांटने के लिए अधिकृत किया है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम आप लोगों के क्लबों के माध्यम से आपके शहरों में आप जहां चाहेंगे वहां पर हम इन गतिविधियों को संपादित करें। कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट है और इन दोनों योजनाओं के अलावा भी और हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी इंस्पिरेशन सोनू सब मिले ही हैं, जिसके कारण मैं इस क्षेत्र में हूं। मेरी बिटिया आपकी और मेरी सोच में थोड़ा सा वो ये है कि हम जब सेवा करने जाते हैं तो हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। हमें सक्षम बनाया ईश्वर ने कि हम कुछ कर पाए और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं एक लायन हूं और लायंस क्लब के माध्यम से ये कर पा रहा हूं। प्राउड में कहीं ना कहीं घमंड है, कहीं ना कहीं ईगो है। मैं अपने आप को ऊपर समझता हूं, मैं समझता हूं कि मैं समाज से अलग हूं, मैं कर रहा हूं। प्राउड में मैं और लायंस में कहता है वी सर। तो वी तभी होगा जब हम यह मानते हैं कि ब्लेस्ड टू बी सर। दूसरा इस स्लाइड में मुझे पता है मैं 2071 तक तो जिंदा रहूंगा, इसलिए मैंने अभी से अपनी फ्रेम बना ली है, बीच में कोई सोचे नहीं। लेकिन इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। 1971 मेरा बर्थ था, 2071 मैंने लिखा है। बीच में क्या दिख रहा है अपने को? डैश। ये डैश क्या है? व्हाट इज दिस डैश? ये पूरी लाइफ, ये डैश। और इस डैश को हम अपने हिसाब से जैसा चाहें, हम चाहें तो डैशिंग बना लें और हम चाहें तो क्रैशिंग बना लें। चॉइसेस आवर्स। तो इस डैश को डैशिंग बनाने के लिए हम इस लायंस इंटरनेशनल में जुड़े हैं। दैट इज द मैसेज
कि हम जब सेवा करेंगे अपने आप को संतुष्टि होगी तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। अगर पूरी तरह ना हो पाए तो फिर उसका पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। सबसे पहले ये करना होता है। उसके बाद उसको अगर आर्टिफिशियल लिम्स, नकली हाथ पैर अगर जरूरत है तो हम वो दे सकते हैं। सहायक उपकरण, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड, ऐसे कई उपकरण हैं वो दे सकते हैं। उसके स्कूल मना नहीं कर सकता किसी भी दिव्यांग को एडमिशन देने से, और वो उसको फ्री शिक्षा देना होगी। अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो उसकी मान्यता रद्द हो जाए। इट्स अ लॉ, लेकिन पता नहीं है, जाते हैं उन्हें भगा देते। कितना भी बड़ा स्कूल हो, कोई स्कूल किसी भी दिव्यांग को किसी भी क्लास में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। तो आपके पास कभी भी ऐसा केस आए, प्लीज आप मुझे बताइए, जिला शिक्षा अधिकारी को बताइए, स्कूल वाले को कहिए राइटिंग में लिख के दे, नहीं देगा और एडमिशन देगा। मैंने अच्छे अच्छे स्कूल्स में कई बच्चों के एडमिशन करवाए हैं। सर्कुलर है, मेरी snehNagda.org की वेबसाइट पे जाइए। मैंने मध्य प्रदेश सरकार के कमिश्नर एजुकेशन को ये क्लॉज बताया। सबसे पहले उज्जैन कलेक्टर थे आशीष सिंह साहब, उन्होंने एक सर्कुलर निकलवाया, उनसे मैंने, फिर मैंने इंदौर में मनीष सिंह कलेक्टर थे, उनसे निकलवाया, और फिर मैंने कमिश्नर से पूरे मध्य प्रदेश के लिए। ये सर्कुलर स्नेह की वेबसाइट पे उपलब्ध है, क्लियर कट, कोई स्कूल मना नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो सेक्शन 89 के तहत उसको 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना और मान्यता रद्द। इसलिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। हम कितने ही दिव्यांगों का भविष्य बदल सकते हैं सिर्फ हमारी छोटी सी बात से। इसलिए स्कॉलरशिप